ऑडियंस एक क्रिकेट टूर्नामेंट की जान होती है, धड़कन होती है और मुझे लगता है जितना हम क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं उस जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र जब बड़ा हो तो सूर्य कप की विरासत को आगे लेकर जाए। ये बहुत दूर की दृष्टि जो आपने देखी है, ये कि जो है भैया कमेंट्री तो जो है आप उन्हीं से करवाइए। क्या है सबसे बड़ी बात शायद आपने भी किसी टूर्नामेंट को इतना समय नहीं दिया जितना सूर्या कप को देते। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और ऐसे व्यक्तिगत इंसान हमारे साथ जुड़े हैं जिनका होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चेयरमैन ऑफ सूर्य कप कमेटी, सूर्य कप के सूत्रधार, स्तंभ, पिलर, आदरणीय रिजवान सूर्या जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूर्य कप पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं सूर्य कप खेलने का, लेकिन सूर्य कप कराने का सबसे पहला विचार आपके जहन में कब आया? थोड़ी लंबी स्टोरी है। जब हम लोग मैं शायद क्लास थर्ड में था तब पचपड़ी नाका में एक ग्राउंड हुआ करता था नवजीवन सोसाइटी के पीछे। तो वहाँ पे हमारे कुछ सीनियर प्लेयर थे जो उस टाइम में रणजी खेलते थे, वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने आते थे। तो हम तीन चार दोस्त लोग थे, हमारा काम था ग्राउंड को पूरा साफ़ करना, इवन मतलब हर चीज़ को साफ़ करना। तो हमने कम से कम 4 से 5 साल वो साफ़ किया ग्राउंड को। तब हमने बैटिंग बॉलिंग ये हमारा कोई चांस ही नहीं आता था उस समय। तो वो स्टेज से हम क्रिकेट खेलना सीखा हूँ मैं। और बहुत अच्छा प्लेयर नहीं हूँ, बट हाँ क्रिकेट को जिया है मैंने। तो और जब मैंने वापसी की थी क्रिकेट में, क्योंकि मैं काफ़ी पुराना काफ़ी टाइम से खेल रहा था, बट कुछ सालों से मैंने ब्रेक लिया था, उसके बाद मैंने वापसी की। तो एक हमारे सरदार जी हैं एम्पियर के ऑर्गेनाइज़र, उनके साथ मैं बैठा था। तो मेरी बात हुई उनसे कि भैया एक टूर्नामेंट कराना चाहता हूँ। तो बोले भैया आपको क्या ज़रूरत है टूर्नामेंट की? तो मैंने कहा नहीं भैया टूर्नामेंट तो मैं हर सीज़न कराना चाहता हूँ, और मेरी सोच हमेशा से ये है कि मैं अपनी जेब से पैसे डाल के टूर्नामेंट को कराऊँ। तो तब मैंने उनसे पूछा था कि भैया मैं टूर्नामेंट का नाम क्या रखूँ? तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे को तो एक ही नाम है सूर्या। तो मैं कहा भैया सूर्या अगर सरनेम से मैं लॉन्च करूँगा तो सब बोलेंगे कि अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। तो भैया आपको प्रमोशन की ज़रूरत क्या है, बिजनेस में वैसी सक्सेस है। तो सूर्या जो है सूर्य की रोशनी से चमकता हुआ एक उन्होंने सिंबल रखा उस चीज़ का, तो वहाँ से शुरुआत हुई। और सूर्या कप मैं यही चाहता हूँ कि जो है जितने भी हमारे रायपुर के प्लेयर हैं, चाहे यंग जनरेशन जो आ रही है, तो वो सबको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ वो जो है अपने क्रिकेट को शो ऑफ कर सकें। और वो जो है कहीं ना कहीं ISPL हो गया, आज की डेट में ISPL टेनिस का बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो गया है। हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ होता नहीं था, रणजी मैच तक कोई खेल लिया तो काफ़ी बड़ी बात है। बस वही कोशिश में लगे हैं, आप सबकी दुआ रहे तो बहुत आगे जाए। सर कितने सारे अप्स एंड डाउन्स हैं आपके सूर्या कप के जर्नी में? बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स की बात की जाए तो शायद मेरे हमेशा हर सीज़न के बाद मेरे आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि काफ़ी बातें भी सुनने को आती है। और अब तो आदत हो चुकी है, क्योंकि अगर 2 4 5 लोग बातें भी कर रहे हैं तो जो तकरीबन 800 प्लेयर जो मेरे यहाँ टूर्नामेंट में खेलने आते हैं, उसमें से 780 तो खुश होंगे, 20 तो नाखुश होंगे ही इतने बड़े टूर्नामेंट में। तो उनकी भी बातों को जो है दिल से सलाम है। और बातों को क्रिटिसाइज़ के बाद ही हम जो है कुछ और अच्छा करने की सोचते हैं। सर, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हम और आने वाले टूर्नामेंट्स में क्या कर सकते हैं? हालाँकि ये डे वर्जन में खेला जाएगा बिहाइंड द डोर्स, लेकिन जो आपका नाइट वर्जन आता है, ऑडियंस एक क्रिकेट टूर्नामेंट की जान होती है, धड़कन होती है और मुझे लगता है जितना हम क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उससे कई ज़्यादा हमें ऑडियंस लेके आनी पड़ेगी। और जैसे-जैसे लाइव अलग-अलग चीज़ें आ गई है, इंसान लेज़ी होता जा रहा है। तो वो ऑडियंस को बढ़ाने के लिए आपके क्या विचार है कि कैसे हम भारी जन सैलाब लेकर आएँ सूर्या कप में? सर मैं तो इतना देखा है कि अगर आपका एक ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट अच्छा होगा, और कहीं न कहीं जो है, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी काफ़ी होती है एक टूर्नामेंट की, तो अगर आप अच्छा ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो जो है पब्लिक आएगी। जैसे हमारे यहाँ पिछला मेरे ख्याल से पिछले के पिछला जो सीज़न था जिसमें हमने ओपन टूर्नामेंट का भी फाइनल, और जो है फाइव स्टार और मैवरिक्स का जो फाइनल हुआ था, तो सबने मुझे कहा था, मैं तो खैर इस बात को ज़्यादा नहीं सोचता, बट सबने कहा था कि इतनी पब्लिक हमने सुभाष स्टेडियम में कभी नहीं देखी जो उस दिन के फाइनल मैच में थी। कहीं पार्किंग नहीं थी किसी के पास, वहाँ दूर दूर तक पार्किंग की जगह नहीं थी।
और काफ़ी अच्छा था, और कोशिश करेंगे कि हम ऑडियंस को और अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तो हम अपने टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड कहीं न कहीं आगे ले जाके हम अपने ऑडियंस को ज़रूर जो है हमारे तक लेके। सीज़न 6 का फाइनल मैच चल रहा था और लिटिल जोएब सूर्या के लिए आपने एक चीज़ कही थी कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र जब बड़ा हो तो सूर्या कप की विरासत को आगे लेकर जाए। ये बहुत दूर की दृष्टि जो आपने देखी है, ये आसान नहीं होता है सोचना। इंसान 1 साल 2 साल आगे का सोचता है। आपने एक पीढ़ी का जो विचार लेकर आप अपने ज़हन में आए हैं। जोएब सूर्या को आप क्रिकेट के इस फ़ील्ड में कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं? सर, मैं तो सभी को कहूँगा कि अपने-अपने बच्चों को जो है ग्राउंड लेके जाएँ, क्रिकेट खिलवाएँ, क्योंकि आजकल के बच्चे सिर्फ़ मोबाइल तक सीमित हो गए। और जो मोबाइल की जो एक हैबिट हो गई है, तो उनका जो है माइंड वो वैसा ग्रो नहीं हो पा रहा है। और स्पोर्ट्स ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो है बच्चा इंटरेस्ट के साथ, अगर आप दिन भर उसको जो है बैट बॉल दे दें और इंटरेस्ट पैदा कर दें, तो वो दिन भर क्रिकेट खेलता रहेगा। तो ये सभी को जो है इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए कि सब अपने बच्चों को कहीं न कहीं ग्राउंड तक लेके जाएँ, उसको एनकरेज करें कि बेटा तू क्रिकेट खेल, तू बास्केटबॉल खेल, बैडमिंटन खेल, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट हो कम से कम वहाँ तक ग्राउंड तक लेके जाएँ। और रही बात ज़ोएब की, तो उसके जीन्स में है क्रिकेट, तो ज़रूर पूरी कामना है कि आगे लेके जाएँ। सर आपके कोर कमेटी टीम का होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए? और उसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। रिज़वान सूर्या सिर्फ़ एक नाम है, और कोर कमेटी मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक होता है कि जो है पैसा लेके काम करना, जी। और एक होता है जो दिल से काम करना। मेरी टीम में मैं पहले सीज़न से मोनू, तौसीफ, सलीम, स्पेशली जो है मेरा भाई, मेरी जान राहुल लालवानी, जो जान तक दे दे मेरे लिए, इस हद तक, क्योंकि तुषार आप जानते ही होंगे, आप तो कमेंट्री भी करते थे। 4 बजे से मैचेस स्टार्ट करवाना और रात के 3-3 बजे तक बैकअप, उसके बाद भी वो सबको खाना खिलवाना, सब चीज़ मैनेज करना, बहुत बड़ी बात होती है। उतना टाइम तो शायद मैंने भी नहीं दिया है नाइट में, जितना मुझसे ज़्यादा वो जो है डेडिकेशन रखा है इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि वो इसको अपना समझता है। सूर्या कप उसका है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि 2, 4, 5 साल या कुछ ऐसा कुछ हो भी जाए, तो ज़ोहेब तो अभी छोटा है, बट मुझे पूरी उससे उम्मीद है कि वो सूर्या कप को हमेशा जो है ज़िंदा रखेगा। और कहीं न कहीं मैं चाहता हूँ कि सूर्या कप राहुल लालवानी, ज़ोहेब, मोनू, तौसीफ, हैरी, राकेश और ये सब जो है ज़रूर ज़िंदा रखें इस चीज़ को। रायपुर में मेरा आना कहीं न कहीं आपकी ही एक देन है क्योंकि पहली बार रायपुर में आवाज़ का जो मंच हुआ, वो मंच मिला मेरे को सूर्या कप से। तो क्रिकेट में कमेंट्री कितनी बड़ी दिल, धड़कन और जान होती है एक क्रिकेट टूर्नामेंट की। तुषार जी, मैं तो शायद सोच भी नहीं सकता कि सूर्या कप आपकी बिना आवाज़ के पॉसिबल है, क्योंकि आपकी आवाज़ के हम नहीं, पूरा रायपुर शहर, पूरा छत्तीसगढ़ ओपन टूर्नामेंट में भी आपकी कमेंट्री की इतनी तारीफ़ें हुई, इतने मैसेजेस आते हैं मुझे, इंस्टा में हो चाहे कहीं पे भी हो, कि जो है भैया कमेंट्री तो जो है आप उन्हीं से करवाइए। तो मैं और सबसे बड़ी बात, शायद आपने भी किसी टूर्नामेंट को इतना समय नहीं दिया जितना सूर्या कप को देते। भाटापारा से आना, अप डाउन करना, रात को फिर ट्रेन नहीं मिलना, फिर उसके बाद कैसे भी मैनेज करके जाना। तो मैं भी दिल से आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपकी आवाज़ हमारा सौभाग्य है कि हमारे टूर्नामेंट में आप नसीब होती है। बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? और ये रोग आपको परेशान करता है या लोग जब आपकी आलोचनाएँ करते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है? सर, आलोचनाएँ तो सबकी होती है। आप जान भी निकाल देंगे तो शायद आलोचना होगी। आलोचना को हमेशा मैंने जो है एक पॉज़िटिव वे में लिया है। जी। शायद हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी होगी, जी। जिस चीज़ को मैं आगे जाके ठीक कर सकूँ। और मैं काफ़ी टूर्नामेंट्स फ़ॉलो करता हूँ। इंडिया में हम तो कुछ भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में छोटे से ऑर्गेनाइज़र हैं। इंडिया में सीआई के लेवल पे इतने बड़े-बड़े टूर्नामेंट हो गए। तो मैं कुछ-कुछ चीज़ें उनकी फ़ॉलो करता हूँ सभी से, कि किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो मैं फ़ॉलो करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे काफ़ी मतलब सीखने को मिलती है, और आलोचनाएँ से तो मुझे हमेशा ज़िंदगी भर सीखना ही है। ये मैंने अपने बिज़नेस में भी फ़ॉलो किया है, और कहीं न कहीं सूर्या कप में भी फ़ॉलो किया है। सर सूर्या कप को और कितना प्रोफेशनल बना सकते हैं? नहीं, प्रोफ़ेशनल का नहीं सोचा है मैंने। इसको जो है हमको पर्सनली बना के चलना है, क्योंकि प्रोफ़ेशनल वे में हमको बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है, क्योंकि मैंने कभी क्रिकेट से अर्निंग का ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं। और प्रोफ़ेशनल अगर जाएगा आदमी, जैसे अब आईपीएल हो गया, आईएसपीएल हो गया, तो वो प्रोफ़ेशनल है, वो मनी अर्निंग और सब चीज़ का काम है। हमारे तो प्लेयर ही हमसे पूछ रहे हैं तो काफ़ी है। तो ये पर्सनली रहेगा, प्रोफ़ेशनल कभी नहीं बनेगा।
सर सीजन 7 से आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, एक आखिरी सवाल, और सीजन 7 के साथ जो नाइट वर्जन आने वाला है उसमें क्या रोमांच लेकर आने वाले हैं एज अ ऑर्गेनाइजर आप? सारा वो तो उस टाइम के लिए सस्पेंस रहने दीजिए, सेवन क्योंकि सीजन 7 की महत्वाकांक्षा को बता दीजिए। एयरपोर्ट के मैदान में वो आप क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे। अभी हाल फिलहाल में लोग अहमदाबाद क्रैश से परेशान है, एयरपोर्ट में उड़ानें उड़ेगी और लोग क्रिकेट खेलते हुए डर ना जाएं, इस प्रकार की चीजें हो सकती है गतिविधियां। हालांकि ये सरकास्टिक है, लेकिन टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए क्या सोच रखा है आपने? सोच तो काफ़ी है, बट क्या है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि क्या बारिश के टाइम में सूर्या कप होता है, बहुत मुश्किलें आती हैं उस टाइम में। मगर जो है हमारे पास वो टाइम स्लॉट इतना अच्छा है कि वहाँ पे इस बीच में कोई टूर्नामेंट नहीं होता। और आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लेयर्स जो हैं 20-25 टूर्नामेंट्स ऐसे टाइम पे जो है सब जगह पे खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनर्स भी काफ़ी परेशान हो गए हैं प्लेयर्स से। तो मैं सब प्लेयर्स से भी एक ही चीज़ कहता हूँ कि लिमिटेड टूर्नामेंट खेलिए, ताकि आपको जो टीम ने खरीदा है भाई 1-1.5 लाख 2 लाख की ऑनरशिप होती है, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के ना आने से बेचारे उनका लॉस होता है। तो कम से कम मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स मेरे यहाँ टूर्नामेंट में आते हैं वो अपना 100% अटेंडेंस दे, तभी एक टूर्नामेंट सक्सेस हो पाता है। क्योंकि अगर सूर्या कप में भी प्लेयर्स अगर नहीं आएंगे तो ऑनर परेशान होंगे, और कहीं ना कहीं मेरे यहाँ भी जो है टीमें अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और ये सीज़न तो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऑनर्स ने हमारा साथ छोड़ दिया इस बार। पर ठीक है, देखिए अब मैं उस चीज़ को लेके बैठूंगा तो शायद अगले सीज़न में जो है आगे आने वाले सीज़न में हो सकता है कि वो लोग जो है टूर्नामेंट के लेवल को ही हमारे देख के जो है आगे फिर हमको ज्वाइन करें। तो मैं चाहूँगा कि वो भी ज्वाइन करें आगे सीज़न से, और सभी प्लेयर्स जो है कहीं ना कहीं अच्छा। वेल, लाख आंधियां आए, अनेक तूफान आए, जो फूल खिलना चाहते हैं वो फूल खिल के रहते हैं। ऐसा ही एक फूल सूर्या कप के रूप में हमारे साथ लगातार आपके बीच आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रिजवान सूर्या जी आपका। आप लगातार इसी ऊर्जा को बरकरार रखिए, ईश्वर आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और आप इसी प्रकार सेहतमंद क्रिकेट कराते रहिए। थैंक यू।